हमेशा जुल्म बेहद पर थे उनके जानो दिल कुर्बान फरमाने मोहम्मद पर। हकीकत कुछ नहीं थी मालो ज़र की उनकी नजरों में, निछावर कर दिया अनवार सब कुछ दीन अहमद पर। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, तैबा इस्लामिक यूट्यूब चैनल की जानिब से एक हसीन वाक़या आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, जिसको लिखा है जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी ने, म्यूज़िक से संवारा है राजू खान ने, रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है, और ये आवाज़ हाजी तस्नीम आरिफ की है जो आप तक पहुँच रही है। लीजिए साहब, आज हम जंगे तबूक का वाक़या आपके सामने पेश कर रहे हैं। मेरे आका ने किस तरह से जंगे तबूक के लिए सहाबा को बुलाया, कौन कौन क्या चीज़ लेकर आया, किस किस ने आका को क्या पेश किया, घर पर अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ा। इस जंग में मेरे आका ने क्या नसीहतें की जब जंग को जा रहे थे, और फिर वहां जाकर जब देखा तबूक के मैदान में, ये तबूक मदीना और शाम के दरमियान एक जगह है, उसी जगह पर ये सब दीन के गाजी, दीन के मुजाहिद इकट्ठे होते हैं। लेकिन देखा कि ईसाइयों का लश्कर, तो रूमियों का लश्कर तो वहां आया ही नहीं। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने बिना लड़े ही किस तरह अपने महबूब को फतह अता फरमाई। आइए सुनते हैं जंगे तबूक का ये बहुत प्यारा सा वाक़या जो पहली बार आप हजरात के रूबरू पेश किया जा रहा है। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारी कोशिश पसंद आएगी। काफ़ी दिनों से इसकी फरमाइश भी थी लोगों की। तो आइए जंगे तबूक का ये हसीन वाक़या पेश खिदमत है, मुलाहिज़ा कीजिए। रसूल अल्लाह ने इस्लाम को ज़ीनत अता की है, रसूल अल्लाह ने इस्लाम को ज़ीनत अता की है, रसूल अल्लाह ने इस्लाम को ज़ीनत अता की है। बचाया है इसे अनवार और क़ुव्वत अता की है, बचाया है इसे अनवार और क़ुव्वत अता की है। रसूल अल्लाह ने इस्लाम को ज़ीनत अता की है, रसूल अल्लाह ने इस्लाम को ज़ीनत अता की है, रसूल अल्लाह ने इस्लाम को ज़ीनत अता की है। बचाया है इसे अनवार और क़ुव्वत अता की है, बचाया है इसे अनवार और क़ुव्वत अता की है, बचाया है इसे अनवार और क़ुव्वत अता की है। मदीना शाम के दरमियान है ये एक जगह लोगों, तबूक किसको सभी कहते हैं और ये है लिखा लोगों। वो थे गर्मी के दिन जिनमें ये गज़वा पेश आया था, कहत का था जमाना जिसने हर दिल को दुखाया था। सबब इस जंग का ये था जो कैसर रूम बदजन था, ईसाई बादशाह था और मुसलमानों का दुश्मन था। अरब का था गसानी खानदान ज़ेरे असर उसके, हुकूमत शाम पर करता था जालिम हुक्म पर उसके। गसानी खानदान वालों को कैसर ने हिदायत
मुसलमानों पे हमला करके उनसे जीत लो दुनिया। दिखाओ शान ऐसी आपके कदमों में हो दुनिया। वजह कुछ भी न थी बस फौज को यूं ही जमा करके, लड़ाई को हुए तैयार वो दिल में हसद भर के। थे सौदागर मदीने के वो जब के शाम से आए, उन्होंने शाम के हालात शाहिदी को बतलाए। शहे बतहा ने सुनकर कह दिया हर एक को आना है। शहे बतहा ने सुनकर कह दिया हर एक को आना है। शहे बतहा ने सुनकर कह दिया हर एक को आना है। हमें इस्लाम की अजमत की खातिर शाम जाना है। हमें इस्लाम की अजमत की खातिर शाम जाना है। हमें इस्लाम की अजमत की खातिर शाम जाना है। जमा सब फौज करके जंग की तैयारियां कर लो, बचेगी हुर्मत इस्लाम ये विरदे ज़बां कर लो। मुनाफिक शिद्दते गर्मी से अपना जी चुराते थे, वो औरों को मना करते थे और खुद भी न जाते थे। मगर फिर भी जमा थे 30,000 इस्लाम के गाजी। दिलों में इश्क सरवर था न थे वो नाम के गाजी। न घबराते थे गर्मी से कहत का डर न था उनको। हुए तैयार अल्लाह ने दिया वो हौसला उनको। सवारी थी नहीं और जंग का सामान था कोई, किया ऐलान आका ने तो ना खाली गया कोई। किया चंदा नबी ने शान इस चंदे की आला थी। सहाबा की सखावत से खुशी में रूह आका थी। उमर फारूक को आए माल आधा दे दिया घर का। कहा आका ने कितना लाए, बोले आधा है जर का। था घर में माल काफी, सोचा आधा लेके जाऊंगा। यकीनन आज मैं सिद्दीक से सबकत को पाऊंगा। दिए उस्मा गनी ने ऊंट और घोड़े सवारी को। दिए उस्मा गनी ने ऊंट और घोड़े सवारी को। दिए उस्मा गनी ने ऊंट और घोड़े सवारी को। किया तकसीम आका ने सभी दौड़े सवारी को। किया तकसीम आका ने सभी दौड़े सवारी को। किया तकसीम आका ने सभी दौड़े सवारी को। शर्फी फिर डाल दी कदमों में आका के। तो आइए आ गई लब पर तभी सरकार वाला के। मैं इससे खुश हूँ या रब तू भी हो उस्मान से राजी। हुआ है ये तेरे महबूब के फरमान से राजी। दिए बिन औफ ने दिरहम जो दम घर के आधे थे। बचे आधे वो बच्चों के लिए सब घर पे छोड़े थे। कहा मेरे नबी आधे फकत दिरहम में लाया हूँ। है इतने और जो बच्चों की खातिर छोड़ आया हूँ। दुआ मांगी खुदा बिन औफ को अपनी कराबत दे। तुम्हें बिन औफ रब उन सब में और इन सब में बरकत दे।
से मुस्तफ़ा की मालदारी हो गई हासिल। खुदा के फजल से बिन औफ को हर चीज थी हासिल। इसी सूरत से अंसारो महाजिर का हुआ हिस्सा। उतारा औरतों ने जेवरों को और लिया हिस्सा। कई मन थी खजूरें हजरत आसिम ने दिया कर। हुए खुश सरवरे आलम खजूरें आपकी पाकर। गए सिद्दीक अकबर सब असासा घर का ले आए। गए सिद्दीक अकबर सब असासा घर का ले आए। गए सिद्दीक अकबर सब असासा घर का ले आए। सवाल उनसे किया आका ने घर क्या छोड़ कर आए। सवाल उनसे किया आका ने घर क्या छोड़ कर आए। सवाल उनसे किया आका ने घर क्या छोड़ कर आए। कहा सिद्दीक ने घर में था जो खिदमत में लाया हूँ। भरोसा रब का और उसके नबी का छोड़ आया हूँ। यहाँ भी आज सबकत ले गए सिद्दीक इन सब से। न जाने ताक में बैठे हुए थे बूबकर कब से। अकील आए तभी एक सा खजूरें लेके खिदमत में। कहा रो कर मेरे आका मैं हूँ इस वक्त उसरत में। मुझे मजदूरी में 2 सा खजूरें रब ने बख्शी हैं। ये हैं 1 सा खजूरें आदि घर बच्चों को दे दी हैं। नबी के कल्बे नाजुक पर असर बेहद हुआ उस दम। गरीब अपने सहाबा का ये नजराना लिया जिस दम। नबी ने सबसे ऊपर रख दिया इनकी खजूरों को। सहाबी हो गए खुश देखकर अपनी खजूरों को। बफज़ले किबरियाब हो गई तैयारियां काफी। के आई फौजे इस्लामी में अब खुशहालियां काफी। बनाया जानशी अपना नबी ने फातह खैबर को। अली को जिम्मेदारी दे के छोड़ा आपने घर को। अली ने अर्ज किया था यहाँ क्यों हमको छोड़ा है। अली ने अर्ज किया था यहाँ क्यों हमको छोड़ा है। अली ने अर्ज की आका यहाँ क्यों हमको छोड़ा है। कहा इन औरतों बच्चों की खातिर तुमको छोड़ा है। कहा इन औरतों बच्चों की खातिर तुमको छोड़ा है। कहा इन औरतों बच्चों की खातिर तुमको छोड़ा है। कुछ आए मोमिन दाग किस्मत धो रहे थे वो। सवारी आपसे सबने तलब की रो रहे थे वो। सवारी है नहीं आका ने फरमाया तो धरती पर। सरों को अपने रखकर बिलबिलाए बदनसीबी पर। चले लश्कर को लेकर दीन का परचम उठाया था। बला की गर्मी थी लू के थपेड़ों ने सताया था। रहे पीछे अबू जर सर को घोड़े ने झुकाया था। उसे पहले से ही चारा बहुत अच्छा खिलाया था। मगर फिर भी थका रास्ते में वो उसको वहीं छोड़ा। कमर पर रख लिया सामा सभी लश्कर नहीं छोड़ा।
बहुत से मोजिज़े जाहिर हुए रस्ते में आका के, थे दिल मसरूर उनके देख के सारे सहाबा के। हजर की आ गई वादी ये था आका का फरमाना, अकेले दूर लश्कर से यहाँ कोई नहीं जाना। हुए तो शख्स लश्कर से जुदा कहना नहीं माना, क़ज़ा हाजत की ख्वाहिश थी पड़ा यूं सबको पछताना। किसी ने एक की गर्दन दबाई मर गया फौरन, किसी ने एक की गर्दन दबाई मर गया फौरन, किसी ने एक की गर्दन दबाई मर गया फौरन। हवा ने एक को फेंका वो दुनिया से उठा फौरन, हवा ने एक को फेंका वो दुनिया से उठा फौरन, हवा ने एक को फेंका वो दुनिया से उठा फौरन। नबी का देख कर ये मोजिज़ा आगे बढ़े सारे, हुआ ना फिर अलहदा कोई लश्कर से रहे सारे। जो आई दूसरी मंजिल वहां ठहरा दिया लश्कर, थका था हर कोई आराम फिर करने लगा लश्कर। हुई गुम मुस्तफा की ऊँटनी तो ढूंढते थे सब, उसे जंगल में जाकर हर तरफ ही देखते थे सब। मुनाफिक एक बोला क्या मजे की बात है लोगों, नबी खुद को बताते हैं पता होगा उन्हें लोगों। ये कहते हैं मोहम्मद गैब दाहूं जानता हूँ मैं, वही आती है मुझ पर रब की महबूबे खुदा हूँ मैं। नहीं है इल्म अपनी ऊँटनी का वो कहाँ पर है, उन्हीं से पूछ लो तुमको बताएंगे जहाँ पर है। कहा सरकार से बोले नबी सब जानता हूँ मैं, फला घाटी में मेरी ऊँटनी है देखता हूँ मैं। शजर की शाख में रस्सी फंसी है देख लो जाकर, खड़ी थी ऊँटनी सच था यही देखा वहां आकर। बड़ी उलझन हुई शाखे शजर में उसकी रस्सी है, बड़ी उलझन हुई शाखे शजर में उसकी रस्सी है, बड़ी उलझन हुई शाखे शजर में उसकी रस्सी है। सभी कहने लगे सरकार की हर बात सच्ची है, सभी कहने लगे सरकार की हर बात सच्ची है, सभी कहने लगे सरकार की हर बात सच्ची है। आने वाला है कहा ये जान रहमत ने, सुबह हम पहुंच जाएंगे वहां चाहा जो कुदरत ने। वहां पर एक चश्मा है करीब उसके न जाना तुम, न दूं मैं हुक्म जब तक हाथ ना उसको लगाना तुम। तबूक आए तो देखा बह रहा है धार छोटी है, बहुत कम बह रहा है आपकी रफ्तार हल्की है। नबी ने थोड़ा सा पानी मंगा कर हाथ मुंह धोया, कि उसमें आपने कुल्ली ख्यालों में हर एक खोया। दिया पानी कहा अब डाल दो चश्मे में तुम जाकर, उंडेला उसको चश्मे में कहा आका से ये आकर।
मेरे सरकार उसको डालते ही हमने देखा है निकली धार मोटी, उसका पानी खूब बहता है। दिया फिर हुक्म सारे जानवर इंसान जी भर के, पिए चश्मे का पानी और लाए मश्क भर भर के। सभी लश्कर हुआ सैराब मौला की इनायत से, हुआ ये मोजिज़ा जाहिर वहाँ पर जाने रहमत से। बयां हम कर न पाएंगे कभी सरकार का रुतबा, बयां हम कर न पाएंगे कभी सरकार का रुतबा, बयां हम कर न पाएंगे कभी सरकार का रुतबा। ज़माने से बड़ा है अहमद मुख्तार का रुतबा, ज़माने से बड़ा है अहमद मुख्तार का रुतबा, ज़माने से बड़ा है अहमद मुख्तार का रुतबा। गए मैदान में सरकार ने लश्कर को ठहराया, वहां ना रूमियों का कोई भी लश्कर नजर आया। ताज्जुब था कि रूमी अब तलक आया नहीं कोई, कई दिन तक पता जब रोम का पाया नहीं कोई। सभी लश्कर को हैरत थी कि रूमी है कहाँ ठहरे, चलेंगे हम उसी मैदान में वो है जहाँ ठहरे। तमन्ना थी कि परचम दीन का लहरा के छोड़ेंगे, उन्हें शाने मुसलमान आज हम दिखला के छोड़ेंगे। हुआ ये वाकया जासूस ने जाकर खबर दे दी, मोहम्मद आ रहे हैं, बात ये फौरन उधर दे दी। बड़ा लश्कर है उनके साथ और जंग का इरादा है, तो कैसर रूम सुनकर डर गया, अब फायदा क्या है। डरा कैसर तो लश्कर हार के हिम्मत गया घर में, कोई घर से न निकला, खाक जिल्लत की पड़ी सर में। कई दिन इंतजार उनका किया, कुछ भी ना हासिल था। ये हैबत देख कर इस्लाम की हर एक काहिल था। रहे खामोश आका ने सहाबा को सुलह दे दी, रहे खामोश आका ने सहाबा को सुलह दे दी, रहे खामोश आका ने सहाबा को सुलह दे दी। बिला जंग के खुदा ने सरवरे दी को फतह दे दी, बिला जंग के खुदा ने सरवरे दी को फतह दे दी, बिला जंग के खुदा ने सरवरे दी को फतह दे दी। इस्लाम का सबको दिखाया खूब जी भर कर, गया अतराफ में फिर दूर तक इस्लाम का लश्कर। हुई ना जंग कोई आ गए सब लौट कर घर पर, मियाँ में रह गई तलवार ना जौहर दिखा पाई। लहू से दुश्मनों के प्यास ना अपनी बुझा पाई। हमारी शान ऐसी थी जमाना हमसे डरता था, हमारी तेग में वो धार थी बिन मारे मरता था। हुए हम मुंतशिर जब से हमारी खो गई ताकत, जरा सोचो कि अब इस्लाम की मिटने लगी ताकत।
खुदा को याद रखो और अब खुद को संभालो तुम। दिलों में इश्क़ शाहे दीन की शम्मे जला लो तुम। नमाजों को पढ़ो फिर वो जमाना लौट आएगा। तुम्हारी शान के आगे हर एक सर को झुकाएगा। उठो अब नींद से इस्लाम की अजमत बचाना है। शराफत और मोहब्बत का तुम्हें जौहर दिखाना है। यही है आरज़ू अनवार हम सब नेक हो जाएं। यही है आरज़ू अनवार हम सब नेक हो जाएं। यही है आरज़ू अनवार हम सब नेक हो जाएं। दिलों की दूरियां सारी मिटाकर एक हो जाएं। दिलों की दूरियां सारी मिटाकर एक हो जाएं। दिलों की दूरियां सारी मिटाकर एक हो